पाप तत्व कुंडल में प्रणाम करता हूँ 10। तो सासू ने ये बहू से कहा, क्या कहा कि अभी से घर में जो मैं बोलूं वो होनी चाहिए, तुम बोले वो नहीं, तुम बोले वो नहीं, समझे। तो इसके बाद सासू ने ये बहू को कहा, लेकिन बहू ने भी किसका सम्मान करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो ये स्वभाव जीवन के अंदर रहता है। तो ये स्वभाव इसलिए बता रहा हूं, ये स्वभाव इसलिए बता रहा हूं कि दादा दादी का तो अष्टांग लिया, लेकिन आता तो भूतकाल में ही है ना। तो इसी तरह जीवन के अंदर दृष्टांत देकर लोगों को मालूम पड़े कि लोगों का स्वभाव ये इनका जीवन का गढ़तर, इसके जीवन का सिद्धांत बन जाता है। फिर चाहे कब बूढ़े हो जाए कितने भी, क्योंकि उनके लिए तीनों काल एक जैसे, वर्तमान ऐसा है, भूतकाल ऐसा, भविष्य काल भी ऐसा है। तो तीनों काल के लिए आज भी बुजुर्ग दादा दादी से ही बात किया है मैंने, अभी तक भूतकाल में ही रहा है। तो इससे आगे बढ़ते हुए इंसान अपने जीवन के अंदर जीने के लिए बड़े का सुख मिलता है, सद्गुण मिलता है, तो वो गुण उसको अवश्य लेना चाहिए। बुरे हैं वो जानकर अपन को ऐसा लगता है कि ये बुराई नहीं करनी चाहिए, तो ये भूतकाल में ही जाना जाता है कि भूतकाल से ही अपन मानते हैं कि नहीं ये बात सही है कि गलत। तो आज भी मैं ये पेड़ से पूछा तो पेड़ ने यही कहा कि जीवन के अंदर किससे सीखो किससे नहीं सीखो, इसके बारे में जास्ती होकर है, जास्ती कहना पड़ता है कि किसी के हकारक नकारक शब्द में भी बहुत जानकारी मिलती है। आज हकारक में जीने वाले भी हैं, नकारक में जीने भी वाले हैं। बहुत लोग ऐसे होंगे, आप चाहे इतने समझाओ तो अपना स्वभाव बताएगा, नकारे की बोलेगा, नकारे की कहेगा, नकारे को सुनाएगा। लेकिन जीवन के अंदर जीने के लिए नकारक को एक साइड में रखे, हकारक हाँ में बात करने वाले लोग अति प्रिय होते हैं। तो दादा और दादी की बात में यही बात आती है, हकारक शब्द। आप कुछ भी करो, भूतकाल आपको यही दिखा रहा है, कोई भी अच्छा कार्य होता है हाँ ही कर दो, उनमें मुहूर्त कुछ ऐसे देखने कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि हकार में शुभ कार्य होता ही है, अच्छा होता ही है, सुख से शांति से। और जीवन के अंदर हकारक शब्द ऐसा है कि कभी झगड़ा नहीं होता है, कभी युद्ध नहीं होता है, कभी हानि नहीं होता है, कोई घर के अंदर वैर नहीं होता है, सब भिन्न भिन्न नहीं होते। क्योंकि हकारक में नकारक आता है तभी ये सब होता है। अभी आपसे कोई बोलेगा कि ये जाओ उनको भूषण मार करके जाओ, वो चोरी करके जाओ, ये करके आप उसको ना बोलेंगे। अच्छा कार्य उसमें ना बोलना चाहिए, ऐसे नहीं है। लेकिन बहुत अच्छे कार्य भी होते हैं और घर में झगड़ने वाले होंगे, वो उसको आप देखना, एक जैसे बोला गया इसका विरोध करेगा, नहीं ऐसे तूने क्यों बोला, नहीं हकारक में हकारा, दूसरे बोला ऐसे बोला तो बोलेगा हाँ हमने बोला, सॉरी माफ कर दो, ऐसे माफ कर दो, हाँ बोल दिया। हकारक के अंदर जवाब दिया तो झगड़ा होता ही नहीं है। जब हकारक के सामने नकारक शब्द आता है तभी युद्ध होता है, और जब भी तभी झगड़ा होता है, तभी ये सब कुछ होता है।
तो नकारक और हकारक के बाद की एपिसोड में मैं बताऊंगा बहू सासू जैसे पूजा हुई तो सासू ने किया ऐसी पूजा बहू ने की तो अनिकारक कैसे करना इसके बारे में आएंगे एपिसोड में मैं बताऊंगा। Oh, God, that was amazing. Wow. Did you get that?